नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम संधि का परिचय और दीर्घ संधि पढ़ते हैं, देखते हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार TGT में संधि बताई गई है। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत में शब्द का किसी भी स्वर व्यंजन से आरंभ होकर किसी सुर व्यंजन अनुस्वार अथवा विसर्ग से अंत हो सकता है। दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण हिंदी भाषा को ले, जब हम संभाल कर बोलते हैं तो कहते हैं चोर ले गया, मार डालूंगा, पहुंच जाऊंगा। किंतु इन्हीं वाक्यों को यदि हम बहुत जल्दी से बोलेंगे तो उच्चारण इस प्रकार का होगा, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। तो जो चा है, चा की जगह पे जा, पहुंच जाएगा, इस तरह उच्चारण निकलता है। इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी अथवा दूसरों की बोली को सुनते हैं तो इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाता है। संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो वर्णों के निकट आने में मेल उत्पन्न होता है, उसे इसीलिए संधि कहते हैं। जब दोनों को मिला देते हैं, दोनों वर्णों को, तो वो संधि हो जाती है। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे हुए होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होती है। वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो उनमें संधि अवश्य होती है, और जहाँ निकटता घनिष्ठ न हो वहाँ संधि करना न करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि एक पद में भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ संहिता ऐच्छिक नहीं होती है। वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना न करना संहिता अर्थात बोलने वाले की इच्छा पर है। जैसे एक पद में पौधन अका, पाव का, ये एक पद हुआ। और उपसर्ग और धातु में जैसे नि उपसर्ग है और अवशत, नि अवशत, तो नि का या होगा, इकार को यकार होगा, नवशत होगा। उत्धन आलोकयत, उद लोकयत, तकार को दकार होगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा, उदलोकयत होगा। और समास जैसे कृष्णधन अस्त्रम, कृष्णास्त्रम, स्त्रीधन ईशा, श्रीशा, ये सामासिक पद है। वाक्य जैसे रामः गच्छति वनम, ऐसा भी हो सकता है, और रामो गच्छति वनम, ये भी वाक्य शुद्ध होगा। संधि के कारण नीचे परिवर्तन उपस्थित है, देखते हैं। लोप प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, जैसे रामाधन आयाति, रामा आयाति, तो राम आयाति भी होगा। अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, जैसे दोषः अस्ति, तो दोषो अस्ति। दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण आ जाए, जैसे रमाधन ईशा, तो रमेशा, आकार की जगह पे इकार हो गया, रमाधन ईशा, रमेशा, दोनों वर्ण मिलाने पे रमेशा यहाँ पे गुण संधि हुई है। अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण, जैसे निधन अवशत, तो न्यावशत है। नि के जो इकार है, इकार की जगह पर यकार आदेश हुआ, यहाँ पे यण संधि है। कस्मिन धन चित्त,
कस्मिन धन चित का कस्मिन चित होगा। दो में से एक का द्वित्व होता है। जैसे एकस्मिन धन अवसरे, तो एकस्मिन अवसरे यहाँ पर जो नकार का द्वित्व हुआ है, जो ना है वो दो बार आया हुआ। शब्दों की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा जो द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों। यह सूत्र है सन्निहितैक पदे नित्या धातु उपसर्ग को नित्य समासे वाक्ये तु स विवक्षा अपेक्षते। जो ऊपर बताया गया है वही यहाँ पे दिए हुए हैं। वाक्य में जो विवक्षा दी गई है उसको भी अच्छी शैली के लेखक उचित नहीं समझते और विकल्प के रहते हुए भी संधि करते ही हैं। पद में तो यदि संधि का अवसर हो और न की जावे तो उसे विसंधि दोष कहते हैं। न सन्निहिता विवक्षाम इत्यसंधानम पदेषु यद्वे संधि इति निर्दिष्टम। काव्यादर्श के अनुसार ये बताया गया है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। दूसरा देखते हैं। दूसरा, जहाँ दो में से पर स्वर हो और पूर्व व्यंजन पर अर्थात बाद वाला जो स्वर और पहला व्यंजन हो। तृतीय पॉइंट है जहाँ दोनों व्यंजन हो। और चतुर्थ है जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर अथवा व्यंजन हो। द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता है क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ होता ही नहीं है। इनमें से तीन प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो आज हम स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ते हैं। यदि अकः सवर्णे दीर्घा, यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री स्वर के अनंतर सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे दैत्य धन अरि, दैत्य अरि। यहाँ पे या का आ और अरि का आ दोनों मिल करके बड़ा ओ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, सॉरी, तो दैत्यारी बनेगा। तव धन आकारा, तवाकारा। यहाँ पर वा का आकार छोटा आ और आकार का बड़ा आ, तो दोनों मिलाने पर बड़ा आ होगा तो तवाकार बनेगा। इसी प्रकार दया अर्णव होगा। दया का बड़ा आ और अर्णव का छोटा आ दोनों को मिला करके दीर्घ आ होगा तो दयार्णवा होगा। यदा धन अभवत दोनों को मिलाने पर यदा का बड़ा आ और अभवत का छोटा आ दोनों को मिलाने पर बड़ा आ होगा तो यदा अभवत होगा। इत धन इव, इत का छोटी ई और इव का छोटी ई दोनों को मिलाने पर बड़ी ई होगा तो इति होगा। इसी प्रकार श्रीधन ईशा, तो दोनों में दीर्घ ई है तो बराबर दीर्घ ई ही आएगा तो श्रीशा होगा। विष्णुधन उदय, तो छोटा ऊ प्लस उदय का भी छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये विष्णु उदय होगा। अब चमू ऊर्जा, दीर्घ उकार प्लस दीर्घ उकार बराबर दीर्घ उकार ही होगा तो चमूधन ऊर्जा का चमूर्जा ही होगा। क्री धन रिकारा बराबर क्रिकारा होगा। बड़ी री प्लस छोटी री बराबर
बड़ी री होगा तो क्रिकारा होगा। इसी प्रकार विद्याधन आतुरा, विद्यातुरा बनेगा। अभिधन ईक्षते, छोटी ई और बड़ी ई मिलाने पर बड़ी ई होगा तो अपेक्षते होगा। रागी ईहमा, इसमें रागी बनेगा। साधु, साधुधन, साधुधन ऊचुः तो साधुचुः। वधूधन ऊपरी का वधूपरी होगा। होत्रिधन रिकारा का होत्रिकारा, बड़ा रिकार हो जाएगा। यदि रिकार या लिकार के बाद ह्रस्व या दीर्घ, यदि रिकार या लिकार के बाद ह्रस्व री या दीर्घ ली आवे तो दोनों के स्थान में ह्रस्व री या री भी स्वेच्छा से करते हैं। ऋति सवर्णे री व ऋति सवर्णे री वा से। जैसे होत्र धन लिकारा का होत्रिकारा होगा या होत्रिकारा, जैसे होत्रकारा ये छोटा रिकार है और यहाँ पे बड़ा रिकार है। इसी प्रकार सब मिलाकर 3 रूप बनते हैं। ये ह्रस्व में होत्र रिकारा, यहाँ पे ह्रस्व रिकार है और यहाँ पे होत्र रिकारा, यहाँ पे दीर्घ रिकार है। यहाँ अका सवर्ण दीर्घा से होगा और ये जो होत्रकारा ह्रस्व वाला है ये ऋति सवर्ण ऋतिवा से है। और ये जो होत्रिकारा है, ये वाला होत्रिकारा, ये ऋतिका सूत्र से है। तो ऋतिका सूत्र से होत्रिकारा होगा। होत्र ऋकारा ये रूप तो ऋतिका से प्रकृति भाव होने से बना है। आगे देखते हैं। अत्र धन आशीत, अत्राशीत, अस्तधन अचला, अस्ताक्षला, अनत्य धन आदि, अनत्यादि मिलाने पर, अमित धन आनंदा को मिलाने पर अमिता आनंद होगा। अल्पा, अल्प धन अल्पा का अल्पा अल्प होगा। इसी तरह अन्य धन आरात का अन्य आराक्त होगा। अद्य धन अस्माभि का अद्यास्माभि होगा। अद्य धन अपि का अद्यापि होगा। यहाँ पर ध्यान देना, यण संधि मत कर देना, यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। अन्न धन आभावा अन्नाभावा। अद्य धन आगता अद्यागता होगा। अष्ट धन आशीत, यहाँ पर अष्टाशीत होगा। इसी तरह ये आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ का उदाहरण था। अब ई सवर्ण अच ई का उदाहरण देखते हैं। अतिधन इव अतीव, ये ऊपर अपेक्षित वगैरह पढ़ ही चुके हैं। अस्तिधन इदम अस्तिदम। अधिधन इंद्रियम अतीन्द्रियम होगा। अभिधन इष्टा अभीष्टा होगा। कविधन इंद्रा कवींद्रा होगा। इतिधन इदम इतीदम होगा। कपिधन ईशा का कपीशा होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं जो देखने को मिलेंगे। जैसे नदी धन इदानीम नदी, नदीदानीम। परिधन इच्छा परीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे परिधन इच्छा परीक्षा। पार्वती धन ईशा पार्वतीशा। प्रतिधन ईहते प्रतिहते। प्रतिधन ईक्षते प्रतीक्षते। ये उदाहरण जो हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।
पृथ्वी धन ईशा पृथ्वीशा। फलानि धन इमानि फलानि मानि। भगवती धन इति भगवतीति। भगवती धन इच्छा भगवतीक्षा। और भवामि धन इति का भवामि इति। भूमि धन ईशा भूमीशा। मही धन ईशा महीशा। मुनि धन इंद्रा मुनीन्द्रा। मुनि धन ईशा मुनीशा। रजनी धन ईशा रजनीशा। रवि धन इंद्रा रवीन्द्रा। रवि धन ईश्वरः रवीश्वरः। राज्ञ धन इह राज्ञी। लक्ष्मी धन इति लक्ष्मी इति। लक्ष्मी धन ईशा लक्ष्मीशा ये पढ़ा। श्री धन ईशा श्रीशा। सची धन इंद्रा सचीन्द्रा। सती धन ईशा सतीशा। हरि धन ईशा हरीशा। अब उकार सवर्ण देखते हैं। उपधन उपध्य मानीयम उपपध्य मानीयम होगा। कटधन उक्ति कटोक्ति होगा। कुरधन उपचारम कुरूपचारम होगा। कुरधन उपवासम कुरूपवासम होगा। गुरुधन उत्तमम गुरुत्तमम होगा। गुरुधन उपदेशा गुरुपदेशा। गुरुधन उत्साह गुरुत्साह। गुरुधन ऊहा गुरूहा होगा। गुरूहा। चमूधन उदधि चमूदधि। चमूधन उत्साह चमोत्साह। चमूधन ऊर्जा चमूर्जा। तरुधन उपेता तरुपेता। दीर्घ हो जाएगा उकार। विदुधन उदया विदुदया। विदुधन उष्णया विष्णुदया। वधूपहारा वधूल्लासा। शिशुधन उपहारा शिशु उपहारा। शिशुधन उक्ति शिशुक्ति। साधुधन उक्ति साधुक्ति। साधुधन ऊर्जु साधुर्जु। सिंधुधन उर्मी सिंधुर्मी। सिंधुधन उदकम सिंधुदकम। सुधन उक्ति सुक्ति होगा। अब ऋकार का देखते हैं। ऋकार सवर्णी वर्णों को। कर्तृधन ऋणी कर्तृणी। कर्तृधन ऋजुः कर्तृजुः। कृधन ऋकारः कृकारः। कर्तधन रिद्धि कर्तृद्धि। पक्तृधन ऋजीशम पक्तृजीशम। पितृधन ऋणम पितृणम। पितृधन ऋषभः पितृषभः। ये लास्ट वाला देखते हैं। भर्तृधन रिद्धम भर्तृद्धि। मातृधन ऋकारा मातृकारा। मातृधन रिद्धि मातृद्धि। होत्रधन ऋष्यः होतृष्यः। होत्रधन लिकारा होत्रिकारा। होत्रधन लिकारा होत्र लिकारा होगा। तो आज दीर्घ संधि यहाँ पे समाप्त हुई। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।